हेलो एवरीवन, फिर से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यू ड्रामा लेकर आई हूँ। तो चलो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर लो। ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड शीन के साथ होती है, जो कि हमें इस बारे में बता रही होती है कि वो बचपन से ही ऑर्फनेज में पली बड़ी है और 2 दिन पहले ही कुछ गुंडों ने उसे किडनैप कर लिए थे और उसकी जान जब खतरे में थी तो इस पर्सन ने उसकी जान बचाया। जो कि हमारे इस ड्रामे का मेन लीड जो है वो शिन की चोट के बारे में पूछ रहा होता है कि क्या अभी भी उसे चोट दर्द दे रही है, तो कहती है कि नहीं, अभी मैं ठीक हूँ। और फिर वो जो से पूछने लगती है कि कैप्टन जो, आखिर जब तुमने मेरी जान बचाए थे तो तुम्हें मेरा नाम कैसे पता था। तो जो अपने मन में सोच रहा होता है और हमें बता रहा होता है कि वो बहुत टाइम पहले से ही शीन को ढूंढ रहा था, क्योंकि वो भी उसके साथ सेम ऑर्फनेज में था। पर जब वो छोटा था तभी शहर की रिचेस्ट फैमिली ने उसे अडॉप्ट कर लिए थे अपना वारिस बनाने के लिए। पर फिर जो ने डिसाइड किया था कि वो तो डिटेक्टिव बनना चाहता है और फिर वो क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम का कैप्टन बन गया और वो शीन को ही ढूंढने में लगा था और यहाँ पर वो गुंडों से उसे बचाने आया था। अब यहाँ पर जो शीन को देखकर सोच रहा होता है कि इसकी फैमिली को जिस गुंडे ने मारा था वो अभी तक पकड़ा नहीं गया है, इसलिए मुझे अभी से सारा सच नहीं बताना चाहिए, नहीं तो ये भी खतरे में पड़ जाएगी। वो इसे कहता है कि हम एक दूसरे को जानते नहीं है और मुझे बस तुम पे तरस आ गई, इस वजह से मैंने तुम्हें अपने घर ले आया। तो शीन कहती है कि कैप्टन जो, आपके रिएक्शन से साफ पता लग रहा है कि आप झूठ कह रहे हो। तो जो भी कहने लगता है कि मैं मान गया, तभी तो तुम क्रिमिनल साइकोलॉजी की टॉप स्टूडेंट हो। शीन कहती है कि तुमने पहले से मेरे बारे में इन्वेस्टिगेट करके रखे हो, तो मैंने सही पहचानी हूँ कि तुम मुझे अच्छे से जानते हो। तो जो इससे इस बारे में कुछ नहीं कहता और बताता है कि तुम जॉब के लिए जाने वाली हो ना, तो तुम जाओ और मैं जा रहा हूँ अपना पुलिस स्टेशन, मुझे कुछ काम है। फिर हम देखते हैं वो यहाँ अपने ऑफिस में होता है और उसका टीम मेंबर उसे इस बारे में बता रहा होता है कि वो लोग जो ड्रग वाला केस हैंडल कर रहे हैं उसे सॉल्व करने के लिए एक क्रिमिनल एक्सपर्ट को हायर किया गया है जो कि हमारी हेल्प करेगी और मैं जा रहा हूँ उसे पिक करने के लिए। ऐसा बोलकर वो चला जाता है। पर जो को तो यहाँ पर शीन की फिक्र हो रही होती है। वो सोचता है कि उसने मुझे मैसेज करके बताई तक नहीं कि उसे जॉब मिली या नहीं। अभी जल्दी इस लड़की को गुंडों ने किडनैप कर लिए थे और अगर दोबारा ये बाहर जाती है तो कहीं किसी प्रॉब्लम में ना फंस जाए। फिर इतने में उसका वो टीम मेंबर शीन को यहाँ अपने साथ लाया होता है और उसे बताने लगता है कि यही वो क्रिमिनल एक्सपर्ट है जो कि उनकी ये ड्रग केस में हेल्प करने वाली है। जो तो शॉक रह जाता है कि इस केस का जो गुंडा है जिसे ये लोग पकड़ना चाहते हैं वो ही वो बंदा है जिसने इसकी फैमिली को मारा था, इसलिए मैं इसे इस चीज़ में इन्वॉल्व होने नहीं दे सकता, नहीं तो ये और खतरे में पड़ जाएगी। और फिर वो तुरंत ही शीन का हाथ पकड़ के उसे बात करने के लिए लेकर जाता है और जो के टीम मेंबर और ये ऑफिसर शॉक रह जाते हैं कि उन लोगों ने शीन को बहुत ही मुश्किलों से इस केस को हैंडल करने के लिए लेकर आए थे और क्या कैप्टन जो पहले से उसे जानता है। तभी जो का टीम मेंबर कहता है कि आज तक तो वो कभी किसी लड़की के इतने क्लोज नहीं हुआ और उसे तो लड़कियों से दूर रहने की आदत है, तो अब क्या हो गया। शीन यहाँ पर जो से कहने लगती है कि अब तुम क्या मेरा हाथ छोड़ोगे। तो फिर वो उसे समझाने लगता है कि ये ड्रग केस कोई सिंपल नहीं है, वो गुंडा इतना पावरफुल है कि उसने बहुत सारी फैमिली को ऐसी बर्बाद किया है और जिन लोगों ने तुम्हें किडनैप करे थे वो कोई मामूली पर्सन्स नहीं थे, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं हर बार तुम्हें बचा पाऊँ। तो कहती है कि तुम्हें मुझे बचाने की क्या ज़रूरत है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है तुम इतने अजीब क्यों। अब मैं तुम्हारी टीम की हायर की हुई क्रिमिनल एक्सपर्ट हूँ, तो मेरे पास पूरी टीम है मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तो जोई से फिर भी समझाने लगता है कि तुम अपनी लाइफ के साथ ऐसे मजाक मत करो। तो ये इसके हाथ जोड़ती है कि तुम्हारी अच्छाई के लिए शुक्रिया, लेकिन ये केस मेरी लाइफ से रिलेटेड है और मुझे अपनी फैमिली के बारे में इन्वेस्टिगेट करना है, इसलिए मैं इस केस में ज़रूर इन्वॉल्व होंगी। ऐसा बोल करके जा रही होती है तो ये फिर से इसे रोक देता है। तो फिर शीन को भी शक होने लगता है कि आखिर ये पर्सन है कौन और ये मेरे बारे में क्या कुछ जानता है, तभी ये मेरी सेफ्टी की इतनी फिक्र कर रहा है। लेकिन वो सोच लेती है कि मैं इस केस से दूर नहीं हटूंगी, मुझे अपनी फैमिली के बारे में पता लगाना है। और फिर वो इससे अपना हाथ छुड़ाकर चली जाती है और जो सोच में होता है कि अब मैं क्या करूं, क्या मैं इसे सारा सच बता दूं इसकी फैमिली के बारे में। फिर इसके बाद वो यहाँ मीटिंग रूम में होता है और डायरेक्टर यहाँ पर आते के साथ ही जो को चिल्लाने लगते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम रिचेस्ट मैन के वारिस हो, तो तुम जो चाहे कर सकते हो और यहाँ पर तुम्हारी मर्जी चलेगी। पहले तुम खुद आके कह रहे थे कि तुम इस ड्रग केस को सॉल्व करने के लिए किसी क्रिमिनल एक्सपर्ट को हायर करवाना चाहते हो और जब हमने किसी क्रिमिनल एक्सपर्ट को ढूंढ लिए तो तुम कह रहे हो कि अब हम इसे यहाँ से भगा दे। एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें यहाँ से पैक करके निकलवा देता हूँ। फिर शीन इसके पर हंसने लग जाती है। तो जो सोचता है कि मैंने इस लड़की को कम समझा था, इसने डायरेक्टर को मेरे बारे में कंप्लेन कर दी। फिर ये डायरेक्टर को कहने लगता है कि ये ड्रग केस कोई सिंपल नहीं है और इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है और आखिर ये छोटी सी लड़की हमारी क्या ही हेल्प कर लेगी, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो डायरेक्टर चिल्ला कर कहते हैं कि अब क्यों ज़रूरत नहीं है। तुम्हें पता है ये लड़की अपनी यूनिवर्सिटी की टॉप स्टूडेंट है जिसे बहुत सारे लोग इनवाइट करना चाहते थे और हमें मुश्किलों से ही चांस मिला है। तो जो कहता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं इस लड़की को कुछ समझाना चाहता हूँ।
और फिर वो शिन से कहने लगता है कि अब अगर इस केस को सॉल्व करने के चक्कर में तुम्हारे साथ कुछ गलत होता है और या फिर तुम डर जाती हो या तुम्हें कोई चोट लगती है तो फिर तुम मेरे सामने रोना मत, क्योंकि फिर मैं तुम पे तरस नहीं खाऊंगा और उल्टा तुम्हें और रुलाऊंगा। तो ये भी कह देती है कि कैप्टन जो तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मुझे रोना नहीं आएगा और अगर आ भी गया ना तो मैं तुम्हारे सामने नहीं रोऊंगी। तो ये कहता है कि ठीक है, अब तुम्हें इस केस में इतना इन्वॉल्व होना है ना तो तुम्हें मेरी बातें माननी पड़ेंगी। मैं इस टीम का कैप्टन हूँ, तो तुम्हारी सेफ्टी के लिए तुम अब से मेरे साथ मेरे घर पे रहोगी। तब भी चलो मेरे साथ होटल और अपना लगेज पैक करो। और फिर वो उसका हाथ पकड़ के तुरंत ही उसे लेकर चला जाता है और यहाँ पर सभी शॉक हो जाते हैं कि ये लोग तो अभी यहाँ पर मिले थे ना, तो ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे पहले से ये दोनों इतना क्लोज है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो यहाँ पर शिन को होटल के बाहर तक ले आता है, तो वो कहती है कि थैंक यू मुझे होटल तक छोड़ने के लिए, तो मैं अब होटल में ही रहूंगी और मुझे तुम्हारे घर पे नहीं रहना है। ऐसा बोल करके जा रही होती है, तो फिर ये इसे रोक कर कहता है कि तुम लगता है सच में मुझे कांटेक्ट नहीं करना चाहती हो। तो ठीक है चलो मैं बता देता हूँ कि मैं तुम्हें बहुत पहले से ही जानता था, लेकिन तुम मुझे नहीं जानती थी। ये सुनकर भी ये जाने लगती है। तो ये कहता है कि अगर तुम अभी भी ये ड्रग केस में इन्वॉल्व होना चाहती हो तो तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी और तुम्हारी सेफ्टी के लिए तुम्हें मेरे साथ मेरे घर पे रहना होगा और ये मेरे घर की चाबी है। तो फिर शिन भी सोचने लगती है कि मैंने सही गैस करी थी, ये बंदा पक्का मेरे बैकग्राउंड के बारे में कुछ तो जानता है। फिर वो भी मान जाती है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पे रहने के लिए रेडी हूँ, तो वेट करो मैं अपना लगेज लेकर आ रही हूँ। और फिर शिन जैसी यहाँ होटल में आती है तभी हम देखते हैं कि एक बंदा यहाँ पर किसी मैन के साथ बातें कर रहा होता है और शिन उसे देखते के साथ ही पसंद आ जाती है। तो वो इसे कहता है कि जाओ उस लड़की को मेरे लिए हायर करो, मैं आज रात उसके साथ बिताना चाहता हूँ। फिर ये बंदा शिन को बताने लगता है कि मिस्टर ली तुम्हें इंटरेस्टेड है और वो तुम्हें आज रात का 50,000 देंगे। शिन कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो, हटो यहाँ से, और वो इसे इग्नोर करके जा रही होती है। तो ये बंदा इसे रोकने लगता है और गार्ड्स को भी बुला लेता है कि तुम मिस्टर शू के अगेंस्ट नहीं जा सकती हो, इसलिए चुपचाप से उनकी बात सुन लो। और फिर ये लोग शिन को जबरदस्ती ड्रिंक दे रहे होते पीने के लिए, वो तभी वो बोतल फोड़ देती है। तो ये लोग बहुत ही गुस्से में हो जाते हैं और गार्ड से कहकर उसे पकड़वा लेते हैं। तभी जो सोच रहा होता है कि शिन को इतना देर क्यों लग रही है, वो अभी तक आई क्यों नहीं। फिर वो खुद ही यहाँ पर आने लगता है और वो देखता है कि कैसे ये लोग शिन को परेशान कर रहे और उसे जबरदस्ती ड्रिंक पिला रहे। जो ये देखते के साथ ही शिन को प्रोटेक्ट करने के लिए इन लोगों से फाइट करने लगता है और उससे कहता है कि सॉरी मुझे तुम्हारे साथ ही आना चाहिए था। और वो मन में सोचने लगता है कि मैंने इसके भाई से प्रॉमिस किया था कि मैं इसका ख्याल रखूंगा। फिर ये बंदे यहाँ पर जो को बातें सुनाने लगते हैं कि वो है कौन और आखिर मिस्टर शू से पंगा कैसे ले सकता है। तो जो इन लोग को अरेस्ट करने लग जाता है और बताता है कि वो क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम का कैप्टन है और अब ये लोग उससे बचेंगे नहीं। तो भी ये लोग को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है और ये लोग कहते हैं कि तुमने यहाँ गार्ड्स को मार दिया तो क्या हुआ, अभी हम लोग तुम्हें यहाँ से निकलवा देंगे। और फिर ये लोग होटल के मैनेजर को बुलवाते हैं, पर जैसे ही मैनेजर जो को देखता है तो वो शॉक हो जाता है और तुरंत ही उसे रिस्पेक्ट से बात करते हुए उसे यंग मास्टर कह रहा होता है। फिर ये लोग तो शॉक हो जाते हैं और वो इन लोग को भी बताता है कि वो रिचेस्ट फैमिली का वारिस है मिस्टर जो, तो इस वजह से उसे कोई भी पंगा नहीं लग सकता है। और फिर ये लोग जो के सामने नील डाउन होकर उसे माफी मांगने लगते हैं, पर जो इतनी आसानी से इन लोगों को नहीं छोड़ता। वो ड्रिंक की बॉटल इन लोगों को अपने सर पे खुद ही मारने के लिए बोलता है, तो फिर वो लोग मार भी देते हैं। और फिर इन लोग को अच्छी तरीके से वार्निंग देने के बाद वो शिन को उठा के यहाँ से लेकर चला जाता है। और फिर घर आने के बाद वो शिन से उसकी चोट के बारे में पूछने लगता है कि क्या उसे दर्द हो रहा है। वो हाँ बोलती है तो ये तुरंत यहाँ से चला जाता है। और फिर शिन यहाँ वॉशरूम में आ जाती है और सोचने लगती है कि आखिर मैं इतनी ज़्यादा वीक क्यों, बचपन से लेकर आज तक में मैंने इतनी सारी चीज़ों में सफ़र करी हूँ, आखिर मैं स्ट्रांग क्यों नहीं हूँ। तभी इतने में यहाँ पर जो आ जाता है और वो उसकी फिक्र करते हुए पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो कहती है कि तुम ही मुझे लिविंग रूम में अकेला छोड़कर चले गए थे ना और तुम्हें मेरी फिक्र नहीं करनी थी। तो जो बताता है कि मैं तो बस फर्स्ट एड बॉक्स लेने गया था। और फिर वो इसे मेडिसिन लगाने लगता है और सोचता है कि वो इसके भाई से किया हुआ प्रॉमिस ऐसे तोड़ नहीं सकता है और आखिर इसकी फिक्र कैसे नहीं कर सकता है। वेबशीन सोचने लगती है कि आज तक इस पर्सन के अलावा मेरी इतनी केयर किसी ने भी नहीं किया और ये पता नहीं मेरे बारे में कितना कुछ जानता है। फिर वो जो को मेडिसिन लगाते हुए देखकर सोचती है कि वैसे ये इतना बड़ा ग्रोन मैन है लेकिन कितना जेंटल और क्यूट है। और फिर जो इसे मेडिसिन लगाने के बाद उठा देता है और कहता है कि अब तुम बाहर जाओ, मैं शावर लेने जा रहा हूँ। फिर जैसी वो जाने को करती है तो गिरने लगती है और जो उसे बचाने को जाता है तो एक्सीडेंटली दोनों की किस हो जाती है और फिर शीन जल्दी से उसके ऊपर से हट जाती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग होते ही वो यहाँ जिम आई होती है और सभी को जिम करते हुए देखकर बहुत ही खुश होने लगती है। तभी जो से कहता है कि तुम सभी की बॉडी इतना देखने में लगी हो, क्यों ना तुम मेरी देख लो, मैं टी शर्ट उतार देता हूँ। तो ये से रोकती है कि नहीं मैं नहीं देख रही हूँ। तभी इतने में जो का टीम मेंबर से कहने लगता है कि कैप्टन आप क्यों ना हम लोगों को बॉडी दिखा दे, हम लोग देखना चाहते हैं। तो जो उन लोगों को एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करने के लिए भेज देता है और फिर वो शिन के साथ यहाँ लंच करने आता है और उसे अपना टिफिन दे रहा होता है।
पर ये नहीं खाती है और कहती है कि मैं ऑलरेडी डिनर डेट पर जा रही हूँ। जो पूछने लगता है कि तुम किसके साथ जा रही हो, कोई लड़का या फिर लड़की। तो ये कहती है कि मैं क्यों बताऊँ, पहले तुम मुझे अपना सीक्रेट बता दो। ऐसा बोलकर चली जाती है। और फिर हम देखते हैं कि शीन अपने प्रोफेसर के साथ यहाँ डिनर पे गई होती है और उन्होंने किसी लड़के को भी लेकर आए होते हैं और वो शीन से उसे मिलवा रहे होते हैं और बताते हैं कि ये मेरा फेवरेट स्टूडेंट मिंग है और ये भी साइकोलॉजी स्टूडेंट है, तो तुम दोनों की काफ़ी जमेगी और ये तुम्हें पसंद आएगा। तो शीन कहने लगती है कि प्रोफेसर अभी मैं ये सब चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ और मैं तो यहाँ पर आपसे केस के बारे में बात करने आई थी। तभी मिंग कहने लगता है कि ऐसे कैसे इंटरेस्टेड नहीं हूँ, देखो मैं इतना अच्छा तो हूँ, तुम एक बार मुझे ट्राई करके देखो, क्या तुम्हारे पास कोई बॉयफ्रेंड है। तो फिर यहाँ पर जो आ जाता है और इसे कहने लगता है कि इसके पास बॉयफ्रेंड है कि नहीं, इसे तुम्हारा क्या लेना देना है। फिर प्रोफेसर जो से पूछ रहे होते हैं कि कैप्टन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो ये कहता है कि मैं यहाँ पर शीन को लेने आया था और फिर वो उसे घर लेके जाने लगता है और प्रोफेसर को समझाता है कि मुझे नहीं पता कि आप मैच मेकर कब बन गए, लेकिन आप इस सबसे ज़्यादा काम पर ध्यान देंगे तो अच्छा होगा। और फिर वो शीन को लेकर यहाँ से चला जाता है और फिर मिंग प्रोफेसर से कहने लगता है कि आखिर वो है कौन जो आप उससे इतना अच्छे से बात कर रहे थे और वो आपको भी सुना के जा रहा था। तो प्रोफेसर बताते हैं कि वो रिचेस्ट फैमिली का वारिस मिस्टर जो था। फिर हम देखते हैं कि शीनिया कार में बैठकर जो से कहने लगती है कि थैंक यू यहाँ पर मुझे निकालने आने की हेल्प करने के लिए, लेकिन ये बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो कहता है कि अगर मैं अभी यहाँ पे नहीं आता तो मेरी लिटिल रैबिट को कोई और ही लेकर चला जाता। तो कहती है कि मैं कोई रैबिट नहीं हूँ। फिर ये इसे इसका हाथ दिखाने के लिए बोलता है और इसे ब्रेसलेट दे रहा होता है जिसमें बताता है कि उसमें लोकेशन वाला चिप लगा हुआ है जिससे वो उसका लोकेशन ट्रैक कर लेगा और अगर वो कभी मुसीबत में पड़ेगी तो वो उसे तुरंत बचा लेगा। फिर ये ब्रेसलेट देकर खुश होने लगती है और उसे पूछती है कि आखिर वो उसके लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहा है और वो आखिर उसे सच क्यों नहीं बताता। फिर जो कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें अपना सीक्रेट बताता हूँ। फिर इतने में दोनों जन स्टार्स देखने लगते हैं और जो कह ही रहा होता है कि इतने में उसको उसके टीम मेंबर की कॉल आ जाती है और फिर वो शीन को बताता है कि उसे अभी एक ज़रूरी काम से जाना है तो वो अभी घर जाए। शीन कहती है कि ठीक है अभी मैं घर जाती हूँ, लेकिन तुम अपना मिशन कंप्लीट करने के बाद मुझे वो सारी चीज़ बताओगी जो तुम्हें पता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जो अपना काम करने के बाद जब वापस से होटल रूम में आता है तो देखता है कि शीन सो रही होती है और उसे बहुत ज़्यादा फीवर होता है। तो ये उसे कहने लगता है कि चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चल रहा हूँ। तभी इसे रोक देती है कि मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना है बल्कि घर जाना है, लेकिन मेरे पास कोई घर नहीं है, लेकिन प्लीज़ तुम मुझे घर लेके चलो। जो कहता है कि ठीक है लेकिन तुम ये पहले मेडिसिन पी लो। फिर वो उसे दे रहा होता है पर ये मेडिसिन पीने से मना कर देती है कि ये बहुत कड़वी है। तो जो कहता है कि अब तुमने मेरे लिए कोई ऑप्शन नहीं छोड़ी हो और फिर वो उसे अपने मुंह से ही मेडिसिन पिलाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही शीन की नींद खुलती है तो वो अपने बाजू में जो को देखकर उसे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो ये बताओ। तो ये कहता है कि कल रात का तुम भूल गई, तुम्हें इतना ज़्यादा फीवर था और तुम मुझे छोड़ ही नहीं रही थी, तो इस वजह से मुझे भी यहीं पर रहना पड़ गया। फिर कहती है कि अब तो उठ गए ना, अब जाओ यहाँ से। तो जो चुपचाप से चला जाता है और शीन स्माइल करने लगती है। फिर इसके बाद वो अपनी टीम मेंबर्स के साथ मिलकर इस बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं कि आखिर वो लोग उस गुंडे को कैसे पकड़ेंगे। फिर अपना काम का प्लान सोचने के बाद जो के पास सभी टीम मेंबर्स आ जाते हैं, उसे देखने लगते हैं। तो ये पूछता है कि तुम लोग को मुझसे कुछ काम है। तो सभी से पूछने लगते हैं कि सिस्टर शीन कहाँ पर है, वो आज आपके साथ नहीं आई। तो जो कहता है कि मुझसे ये सब मत पूछो। तो ये लोग कहते हैं कि क्या मिशन कंप्लीट करने के बाद बॉस आप मिस्टर शीन को चेस करने वाले हैं। तो फिर ये भी कह देता है कि नहीं, मैं उसे चेस नहीं करने वाला हूँ। इतने में सभी को दरवाजे के बाहर से आवाज आती है और ये लोग दरवाजा खोलते हैं तो सामने शीन खड़ी होती है और उसने ये सारी बातें सुन ली होती है, इसलिए वो गुस्सा होकर जाने लगती है। फिर जो जल्दी से उसे रोकने के लिए जाता है और इसके सारे टीम मेंबर्स भी पीछे पीछे इन लोग की सारी बातें सुन रहे होते हैं। शीनी से चिल्लाने लगती है कि अगर तुम मुझे चेस नहीं करना चाहते थे तो आखिर तुम मेरे पीछे क्यों पड़े थे और तुमने क्यों कहा कि मैं तुम्हारे आंसर का इंतजार करूं। और फिर वो गुस्से में उसके हाथ पे अपने दांत से काट लेती है और ये देखकर उसके टीम मेंबर्स भी स्माइल करने लगते हैं। फिर जो इसे कहता है कि क्या तुम्हारा गुस्सा खत्म हुआ। तो शीन कहती है कि बिल्कुल भी नहीं। फिर ये इसे कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। और जो यहाँ से शीन को ले जाते हुए देखता है कि उसके सारे टीम मेंबर यहीं पर ही छुपकर सब देख रहे थे। फिर वो उसे लेकर यहाँ ऑफिस में आ जाता है और दरवाजा भी बंद कर लेता है, पर पीछे पीछे ये लोग आकर दरवाजा खोलकर सब देख रहे होते हैं। शीन यहाँ पर जो को दूर करने की कोशिश करती है तो वो उसे फोर्सली किस करने लग जाता है और फिर उसे बताता है कि मैंने तुम्हें चेस करने से इसलिए मना किया क्योंकि मैं डर रहा हूँ कि ये मिशन फेल हो जाएगा तो मुझे कुछ भी हो सकता है और मैं अपनी वजह से तुम्हें नहीं परेशान करना चाहता था, इस वजह से मैंने मना किया। शीन कहती है कि अगर ऐसी बात थी तो अब तुम्हें क्या हो गया। तो ये कहता है कि अब मैं अपना कंट्रोल खो चुका हूँ। और फिर दोनों फिर से किस करने लगते हैं और जोई से सॉरी कहता है। तो ये कहती है कि सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, तो मेरे साथ बहुत ही अच्छे से हो। तभी बाहर से जो के सभी टीम मेंबर्स ये देखकर स्माइल कर रहे होते हैं और तभी गलती से दरवाजा खुल जाता है तो ये लोग अंदर आ जाते हैं और जो और शीन इन दोनों को देखकर खड़े हो जाते हैं। फिर ये सभी कहने लगते हैं कि हम लोगों ने कुछ भी नहीं देखा। तो शीन कहती है कि तुम लोग गलत मत समझो,
मैं और कैप्टन जो तो बस ऐसी बातें कर रहे थे और हम दोनों कोई डेट नहीं कर रहे। तो ये कहता है कि तुम क्या बोल रही हो। शिन कहती है कि मैंने सही तो बोली हूँ। ऐसा बोलकर वो चली जाती है और फिर जो के सभी टीम मेंबर उससे पूछ लगते हैं कि कैप्टन, क्या हम अब सिस्टर शिन को सिस्टर इन लॉ कहकर बुलाएं। तो जो इन सभी को गुस्से में जाने के लिए बोलता है। फिर इसके बाद यहाँ जो को उसके डैड की कॉल आई होती है और वो उसे तुरंत घर आने के लिए बोल रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो शिन के साथ अपने घर के बाहर पहुंचता है और शिन जैसी नींद से उठती है तो पूछती है कि हम ये कहाँ पर आए हैं। तो जो की फैमिली का हाउसकीपर उसे यंग मास्टर बोलते हुए वेलकम कर रहा होता है। तो शिन ये सुनकर शॉक होती है और पूछती है कि क्या तुम कोई अमीर फैमिली के बेटे हो। तो हाउसकीपर बताने लगता है कि वो रिचेस्ट फैमिली का वारिस है, लेकिन वो फैमिली बिजनेस इनहेरिट करने के बजाय यहाँ डिटेक्टिव बन के घूम रहा है। जो कहता है कि चलो अब उतरो, हम लोग अंदर चलते हैं। तो ये पूछती है कि मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि जैसे तुम मुझे अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए लेकर जा रहे हो। जो कहता है ये तुम ये सोच सकती हो। और फिर वो शिन को अंदर लेके जाने लगता है और हाउसकीपर उसे इतना खुश देखकर सोचता है कि पहली बार है कि यंग मास्टर इतना ज़्यादा स्माइल कर रहे हैं। फिर जो शिन को घर लेकर आता है और उसे यहाँ बैठाने लगता है। उसके डैड पहले से यहाँ पर उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड के साथ बैठे होते हैं और वो जो से कहने लगते हैं कि वैसे तो तुम बहुत ही गुस्से वाले हो, लेकिन तुम्हारी पसंद अच्छी है। तो ये बताओ कि तुम दोनों शादी कब करने वाले हो। तो शिन सोचती है कि आखिर इतनी जल्दी हम शादी की बात कैसे कर सकते हैं। फिर वो तुरंत ही मना कर देती है कि अंकल आप गलत सोच रहे हैं, मेरा और जो का कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं है और हम लोग तो बस काम की वजह से साथ में हैं। तो काम का नाम सुनते के साथ ही जो के डैड बहुत ही गुस्सा होने लगते हैं कि मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था कि ये डिटेक्टिव की जॉब करने की ज़रूरत नहीं है और तुम बिजनेस संभालो, पर तुम ही मेरे खिलाफ गए और ये फालतू बेकार सी जॉब करने में लग गए। तो ये कहता है कि डैड अगर आपको मैं यहाँ पे बर्दाश्त नहीं हो रहा हूँ तो मैं चले जाता हूँ। तो जो की चाइल्डहुड फ्रेंड उसे रोकने लग जाती है और उसके डैड को मनाती है कि वो इतने टाइम बाद आया है तो कम से कम डिनर तो करके ही जाए। अब तभी इतने में शिन को वॉशरूम जाना होता है। तो जो कहता है कि चलो मैं तुम्हें साथ लेके चलता हूँ। तो वैन मना कर देती है कि शिन के साथ मैं चली जाती हूँ, मुझे भी वॉशरूम जाना है। और फिर वो दोनों चले जाते हैं और फिर जो के डैड उसे एक मैरिज एग्रीमेंट दिखा रहे होते हैं उसकी और वैन की शादी का और बताते हैं कि वैन एक अच्छी लड़की है और उसकी फैमिली भी अच्छी है, तो अगर दोनों के बीच में बिजनेस मैरिज होगी तो फैमिलीज को काफ़ी फ़ायदा होगा। जो ये मैरिज एग्रीमेंट फाड़ देता है और कहता है कि आपको मेरी शादी के बारे में इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है और अगर आप मुझे ऐसी फोर्स करते रहेंगे तो मैं दोबारा कभी घर ही नहीं आऊँगा। दूसरी तरफ यहाँ वॉशरूम में वैन शिन को इस बारे में समझाने लगती है कि जो मेरा चाइल्डहुड स्वीट हार्ट है और हम दोनों की मैरिज फिक्स है, इसलिए तुम हम दोनों के बीच में आने का सोचना भी मत। जो के डैड ने कह दिए कि जो की शादी मेरे साथ ही होगी, इसलिए मैं तुम्हें वार्न कर दूं कि अब से तुम जो से दूर रहो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। शिन ये सुनकर काफ़ी शॉक हो रही होती है और सोचती है कि अगर तुम्हारे पास पहले से फियांसी थी तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। तभी वैन इसे थप्पड़ लगा कर कहती है कि तुम्हें मेरी बातें समझ आ रही है या नहीं, ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो जिसे तुम्हें सुनना ही नहीं है। तभी शिन की मार खाने की आवाज़ सुनकर जो जल्दी से यहाँ पर आता है और पूछता है कि अंदर क्या चल रहा है। तो फिर वैन शिन को समझाने लगती है कि जो को इस बारे में बिल्कुल मत बताना कि मैंने तुम्हें मारी, नहीं तो फिर मैं तुम्हें जान से ही मार दूंगी। और फिर वैन जानबूझ के अपने सर पर खुद चोट लगा लेती है और दरवाज़ा खोलती है। फिर जो यहाँ पर आते के साथ ही शिन के गाल पर थप्पड़ का निशान देख लेता है और वो इसे पूछता है कि ये सब क्या है। तो वैन एक्टिंग करने लग जाती है कि तुम गलत मत सोचो, हम दोनों गलती से स्लिप होके गिर गए थे, इसलिए देखो मुझे भी चोट लग गई और इसे भी। तो जो कहता है कि तुमने क्या मुझे फूल समझी हुई हो, इसकी गाल को देखकर ही पता लग रहा है कि ये थप्पड़ है। फिर ये शिन से पूछता है कि तुम मुझे सच बताओ कि इसने तुम्हें मारी है। पर शिन कुछ नहीं कह रही होती है। इतने में यहाँ पर जो के डैड आ जाते हैं और कहते हैं कि अगर वैन ने बोली है कि ये दोनों स्लिप होकर गिर गए तो यही हुआ होगा। जो कहता है कि मुझे यकीन नहीं, शिन हमेशा से ही बहुत कुछ सफ़र कर चुकी है तो मैं इसे और सफ़र करने नहीं दूंगा। फिर शिन कहती है कि मुझे घर जाना है। तो ये कहता है कि ठीक है, हम दोनों साथ में घर चलते हैं। फिर वो उसे उठा ले जाते ले जाने के लिए। तो वैन इसे कहने लगती है कि तुम इतने टाइम बाद घर आई हो अपने डैड के साथ डिनर करने के लिए, इतने अच्छे टाइम को खराब मत करो, और अगर इसे घर जाना है तो मैं इसे घर लेके चलती हूँ। जो मना कर देता है कि तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तभी इतने में जो धीरे धीरे कहने लग जाती है कि अगर मुझे पहले पता होता कि ये इसके पीछे इतना पड़ा हुआ है तो मैं इसका फेस ही खराब कर देती ताकि ये दोबारा कभी जो को सेड्यूस न कर पाए। जो ये सुनते के साथ ही शिन को नीचे उतारता है और इसे कहता है कि तुम अभी क्या कह रही थी। तो फिर वैन डर जाती है और कहने लगती है कि मैंने ऐसे थोड़ी ना बोली हूँ कि मैंने इसे जानबूझ के थप्पड़ मारी। तो जो कहता है कि मैंने तभी कुछ पूछा भी नहीं और तुमने खुद ही अपना सच बता दी कि तुमने क्या करी हो। और फिर शिन से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा बदला लूंगा। और फिर वो इसे थप्पड़ लगाता है। तो वैन कहती है कि तुम मुझे मार कैसे सकते हो। तो ये इसे एक और मारता है कि तुमने जो शिन के साथ करी है वो मैं उसका बदला दे रहा हूँ। उसने अब तक इतना कुछ सफ़र करी है और आखिर तुम उसे कैसे मार सकती हो। तो फिर वैन कहने लग जाती है कि मैं तुम्हारी चाइल्डहुड स्वीट हार्ट हूँ और तुम इसके लिए मुझे डांट रहे हो और इसे प्रोटेक्ट कर रहे हो।
तुम्हें अभी इसे जाने हुए कितना टाइम ही हुआ होगा। और फिर वैन शीन के बारे में बहुत बुरी बुरी बातें बोलने लगती है। तो जो अपने डैड से कहता है कि डैड देख लो, यही वो अच्छी लड़की है जो आपने मेरे लिए ढूंढे थे। तो वैन तुरंत ही जो के डैड को मनाने लग जाती है कि अंकल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर जो के डैडी से चिल्लाते हैं कि मैं तो तुम्हें एक अच्छी लड़की समझ रहा था, इसलिए मैंने अपने बेटे की शादी तुमसे करवाने का सोचा, पर तुम लायक ही नहीं हो। फिर वैन जो को भी मनाने लगती है कि मुझसे गलती हो गई है, प्लीज मुझे माफ कर दो। पर ये इसे इग्नोर करते हुए शीन को उठा के लेके जा रहा होता है और वो उसे कहता है कि जब मैं तुमसे कुछ पूछ रहा था तो तुम सच क्यों नहीं बता रही थी? तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा? फिर ये कुछ नहीं बोल रही होती है तो ये उसे घर ले जाने लगता है। तभी जो के डैड उसे रोकते हैं और कहते हैं कि मुझे तुम लोग को कुछ देना है। और फिर वो एक ब्रेसलेट निकाल कर शीन को देने लग जाते हैं। तो वो कहती है कि नहीं अंकल, ये बहुत ही एक्सपेंसिव होगा, मैं नहीं ले सकती हूँ। तो जो के डैड कह देते हैं कि मैं दे रहा हूँ ना, तो ले लो। और वो उसके हाथ में उसे पकड़ा देते हैं। फिर कहने लगते हैं मैं देख रहा हूँ कि लड़का तुम्हें कितना प्रोटेक्ट कर रहा है, यानी ये तुम्हें कितना चाहता है। तो चलो अब तुम दोनों जल्दी से जल्दी शादी कर लो और मुझे एक प्यारा सा ग्रैंडसन दे दो, और फिर मैं उसके नाम पर अपनी सारी प्रॉपर्टी करके चला जाऊंगा। ये सब बोलकर जो के डैड अपना चले जाते हैं। और फिर जो बहुत ही खुश होने लगता है और शीन से कहता है कि अब तुम्हें मेरे डैड को एक जल्दी से एक ग्रैंडसन देना होगा। तो ये कहती है कि मैंने अभी तुम्हें थोड़ी ना हाँ बोली हूँ। तो ये उसके पीछे जाता है और कहता है कि मुझे डॉटर भी चलेगी। फिर ये दोनों बाहर आ जाते हैं और शीन कहती है कि अब मुझे उतार सकते हो। तो ये उसे कार में बैठाता है और फिर उसके हाथ में वो ब्रेसलेट को पहना देता है और कहता है कि अब मेरी फैमिली का हेirloom तुम्हारे पास है, तो अब तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। और मेरे डैड ने अब तुम्हें ये दिया है, यानी उन्होंने तुम्हें अपनी डॉटर इन लॉ के तौर पे अप्रूव कर दिया है। तो शीन भी बहुत खुश हो रही होती है। फिर घर आने के बाद जो शीन के भाई का फोटो देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि पहले तुम उसकी इतनी केयर करते थे और अब मैं उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रहा हूँ और हमेशा रखूंगा। फिर हम देखते हैं शीन को, उससे उसकी फ्रेंड की कॉल आती है और वो उसे बताने लगती है कि तुम्हारा यहाँ एक पार्सल आया था जिसमें तुम्हारे ग्रेजुएशन का गिफ्ट था, और उसमें जिसने भी वो गिफ्ट सेंड किया है उसका नंबर भी था। और तुम्हें पता है मैंने क्या नोटिस करी कि वो नंबर वही वाला नंबर था जिससे तुम्हें 5 स्ट्रेंज कॉल आए थे और तुमने मुझे बताई थी। तो शीन कहती है कि यानी मैंने सही गैस करी थी, वो जिसने भी मुझे इतनी बार कॉल किया है वो कोई कोइंसिडेंस नहीं है, उसने जानबूझ के किया है। तो इसकी फ्रेंड कहती है कि अब हमें नंबर मिल गया है ना, तो हम लोग कल चल के इस बारे में पता लगाते हैं। फिर नेक्स्ट डे शीन अपनी फ्रेंड से मिलती है और इसकी फ्रेंड इससे पूछने लगती है कि तुम अकेली क्यों हो, वो कैप्टन जो तुम्हारे साथ नहीं है। तो शीन बताती है कि वो अपने मिशन के लिए गया है। फिर ये लोग बैग खोलकर वो सारे गिफ्ट को निकाल रहे होते हैं जो कि शीन को उसी पर्सन ने सेंड किया है। ये लोग देखते हैं कि सब नॉर्मल से गिफ्ट है, जैसे कि कैमरा, टेडी बियर वगैरह। और फिर लोग सोचते हैं कि आखिर वो मिस्टीरियस पर्सन कौन होगा जो उसे ऐसे गिफ्ट दे रहा है। फिर शीन को एक बॉक्स पर एड्रेस मिल जाता है कि इस पार्सल को जिसने भी सेंड किया है उसका एड्रेस लिखा है। शीन ये एड्रेस देखते के साथ ही पहचान जाती है कि ये जगह पर तो जो का घर है जहाँ पर वो भी उसके साथ रह रही है। फिर शीन को एक आइडिया आता है और ये सोचती है कि चलो हम लोग चल के सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं कि आखिर इस गिफ्ट को कौन सेंड करके गया है। फिर ये लोग जैसे ही फुटेज चेक करने जाते हैं तो इन्हें पता लग जाता है कि वो गिफ्ट सेंड करने वाला कोई और नहीं बल्कि जो है। और शीन उसे देखकर काफी शॉक होती है और अपनी फ्रेंड को बता देती है कि यही वो कैप्टन जो है। शीन तो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है कि आखिर इसका इन सबसे क्या लेना देना है, ये तो मुझे जानता भी नहीं है ना, तो इसने मुझे ये सारे गिफ्ट क्यों सेंड किया और वो सारे कॉल्स, इन सब का क्या मतलब है। ऐसा बोलकर ही रो रही होती है। तो शीन की फ्रेंड उसे कहती है कि क्यों ना तुम उससे कॉल करके इस बारे में अभी पूछ लो कि क्या है। तो शीन मना करती है कि नहीं, अभी वो अपने काम के लिए गया है और मैं इस छोटी सी बात के लिए उसे परेशान नहीं करना चाहती हूँ। तो इसकी फ्रेंड कहती है कि तुम इसे छोटी सी बात कह रही हो, जब तुम ऑर्फनेज में थी तब से ही तुम अपने असली मॉम डैड को ढूंढना चाहती थी और अब तुम्हें उनसे रिलेटेड कुछ क्लू मिला है तो तुम ऐसे ही छोड़ रही हो। तुम्हें डर लग रहा है कि इसकी वजह से कहीं उसके ऊपर असर न पड़ जाए। एक काम करो, तुम मुझे उसका नंबर दो, मैं ही उससे कॉल करके बात करती हूँ। तो शीन कहने लगती है कि नहीं, जो ने बताया था कि वो बहुत ही रिस्की मिशन में जा रहा है और पता नहीं वो भी सेफ भी होगा कि नहीं, तो ये टाइम नहीं है उसे कॉल करने का। फिर इतने में शीन को जो के टीम मेंबर की कॉल आती है और वो बताता है कि जो अभी हॉस्पिटल में है। फिर कॉल रखने के साथ ही शीन अपनी फ्रेंड से कह देती है कि मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ उसे मिलने के लिए, इसलिए तुम अपना अकेले चली जाना। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। दूसरी तरफ जो अपने फ्रेंड से कह रहा होता है कि तुमने शीन को क्यों कॉल करके बता दिए। तो ये कहता है कि कैप्टन मैं तो आपकी हेल्प कर रहा हूँ आप दोनों की रिलेशनशिप को और अच्छी करने के लिए। जो कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है और तुम जाओ यहाँ से। तभी इतने में शीन यहाँ पर आ जाती है तो जो उसे देखकर खुश हो जाता है और ये टीम मेंबर शीन को बता देता है कि कैप्टन खाना नहीं खा रहे तो सिस्टर इन लॉ आप ही उन्हें खिला दो। फिर शीन इसे खिला देती है और उसकी चोट वगैरह के बारे में पूछ रही होती है। तो ये कहता है कि फिक्र मत करो मैं ठीक हूँ। तो ये पूछती है कि बताओ आखिर क्या क्या हुआ था। तो ये कहता है कि ये उस गुंडे को पकड़ने वाला था पर वो कैसे भी करके इससे फिर से बचकर भाग गया।
जो का टीम मेंबर बताता है कि सिस्टर इन लॉ कैप्टन मुझे प्रोटेक्ट करने की वजह से ही उनको इतनी चोट आ गई और इनके चेस्ट में भी लगा हुआ है। तो ये सुनते के साथ ही शीन कहती है कि मुझे अभी देखना है, पर जोई से अपना शर्ट खोलने से रोक रहा होता है, पर ये फिर भी खोलकर देख ही लेती है और कहती है कि क्या तुम्हें दर्द हो रहा है। जो कहता है कि अब तुमने टच कर ली हो तो मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ और अब मुझे दर्द नहीं हो रहा। फिर शीन पूछने लगती है कि क्या तुम मुझे हग करना चाहोगे। मुझे याद है लास्ट टाइम भी जब तुमने मुझे हग किया था तो तुम काफी बेटर फील कर रहे थे। ये सुनते के साथ ही जो और उसका फ्रेंड बहुत ही खुश होने लगते हैं, पर फिर जो कह देता है कि नहीं मेरे लिए इतना ही काफी है। तो शीन कहती है कि लास्ट टाइम तो तुम इतना बोल्ड होकर मुझे किस कर रहे थे, फिर ये उसे खुद ही हग कर रही होती है। और ये देखकर जो का टीम मेंबर बहुत ही खुश जाता है कि इन दोनों का रिलेशन इतनी जल्दी इतना नजदीक आ जाएगा, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। और फिर वो सोचता है कि चलो मैं इस खुशखबरी को सबको जाकर भी बताता हूँ, और वो चला जाता है। जो शीन से पूछता है कि लास्ट टाइम तुमने बोली थी कि हम दोनों डेट नहीं कर रहे, तो फिर क्या हम दोनों का ऐसे हक करना सही है। शीन कहती है कि ऐसी बात है तो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। तो ये से रोकता है और फिर दोनों यहाँ पर किस भी करने लग जाते हैं, पर तभी बीच में नर्स आ जाती है और कहती है कि आज के यंग कपल्स भी ना। और फिर ये जो का फीवर चेक करके कहती है कि अब वो बिल्कुल ठीक है, तो वो लोग आज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो सकते हैं। फिर जो शीन से इस बारे में पूछता है कि अब हम दोनों डेट कर रहे हैं ना, तो ये कहती है कि तुमने मुझे किस भी कर लिया, हक भी कर लिया और हाथ भी पकड़ लिए, तो अब ये डेट करना नहीं हुआ तो क्या हो गया। तो ये कहता है कि वो किस कैसे मानी जा सकती है, वो तो मैंने फोर्सली तुम्हें किया था। और फिर जो जैसे स्मोक करने जा रहा होता है तो शीन से कहती है कि स्मोकिंग हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, इसलिए मत करो। तो जो मान जाता है कि ठीक है फिर मैं अपनी गर्लफ्रेंड की सुनूंगा। तो ये कहती है कि तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो, और वो बाहर चली जाती है। तो ये भी जल्दी से उसके पीछे जाता है कि तुम मुझे अकेले छोड़ के नहीं जा सकती। फिर इसके बाद दोनों ही साथ में वॉक करते हुए जा रहे होते हैं और ये उसे अपना सीक्रेट का पैकेट दे देता है और कहता है कि अब मेरी गर्लफ्रेंड इसका ख्याल रखे, मैं इसका यूज नहीं करूंगा। शीन कहती है कि लेकिन अभी तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनी ही नहीं हूँ। तो ये कहता है कि ठीक है फिर फ्यूचर गर्लफ्रेंड के लिए। तो ये इसकी बात को काटने के लिए जल्दी से स्ट्रीट फूड के पास जाती है और कहती है कि मुझे यही खाना है। और वो इसे कहती है कि चलो मुझे खरीद के दो, मेरे पास पैसे नहीं है और मैंने फोन भी नहीं लाई हूँ। तो जो कहता है कि ठीक है मैं खरीद देता हूँ, लेकिन पहले तुम मुझे किस करो। तो फिर ये नहीं मान रही होती है। तभी ये शॉप की ओनर जोर से कहने लगती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो बहुत ही ब्यूटीफुल है, तो क्यों ना तुम उसके लिए सब खरीद लो। तो फिर वो सारी चीजें खरीदने के लिए बोल रहा होता है। शीन मना करती है कि नहीं मुझे बस एक एक चाहिए। फिर दोनों ही जब घर आते हैं तो जो शीन से पूछने लगता है कि चलो अब मुझे जल्दी बताओ कि मैं तुम्हारा कौन हूँ। तो फिर ये मान जाती है और कहती है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। फिर जोर से किस करता है, इतने में उसे कॉल आ जाती है और फिर ये बताता है कि मुझे नया मिशन मिला है, तो मैं अब बिजनेस ट्रिप के लिए जा रहा हूँ। शीन से अपना ख्याल रखने के लिए बोलती है और फिर जो यहाँ से चला जाता है। फिर शीन बहुत ही खुश हो रही होती है, इतने में उससे उसकी फ्रेंड की कॉल आती है जो कि उसे इस बारे में बताती है कि तुम्हारी जो ऑर्फनेज की डायरेक्टर थी, मुझे उसके बारे में पता लग गया है कि वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। शीन कहती है कि मैं अभी उससे मिलने चाहती हूँ। और फिर शीन अपनी वो ऑर्फनेज वाली आंटी से मिलने जाती है और उनसे कहती है कि मैं बस आपसे इतना जानना चाहती हूँ कि आखिर में ऑर्फनेज में कैसे आई थी। तो ये आंटी शीन को बताती है कि एक कपल उसे ऑर्फनेज के बाहर छोड़ कर गए थे और तब वो बहुत ज़्यादा ही छोटी बच्ची थी। और फिर शीन को ये जानने के बाद बहुत ही बुरा लग रहा होता है कि मेरे पेरेंट्स ने सच में मुझे छोड़ दिया था। फिर इतने में शीन को यहाँ पर अपने सीनियर की कॉल आती है और वो बताता है कि वो यहाँ सिटी में आया है। तो वो उसे बाहर डिनर पे इनवाइट करता है। जैसे ये पहुँचती है तो देखती है कि सीनियर के मॉम डैड भी वहाँ पर आए होते हैं और वो लोग शीन से बहुत ज्यादा खुश होते हैं और उसे बताने लगते हैं कि उनका बेटा उसे कितने टाइम से लाइक करता था और वो लोग उसकी शादी के लिए रेडी हैं। शीन काफी शॉक हो जाती है कि ये डिनर तो ब्लाइंड डेट पे बन गई है। फिर इतने में उसे जो की कॉल आ जाती है तो वो बाहर आती है उससे बात करने के लिए और वो उसे पूछ रहा होता है कि तुम अभी कहाँ पर हो। तो ना ये उसे बता देती है कि एक्चुअली ना मैं डिनर के लिए आई थी, लेकिन ये डिनर एक ब्लाइंड डेट बन गई है। तो जो कहता है कि मैं बस थोड़े टाइम के लिए बिजनेस ट्रिप से क्या गया, मेरी स्मॉल रैबिट को कोई और चुराना चाहता है, तो मैं नहीं लगता कि मुझे बहुत ही गुस्सा आएगी। शीन कहती है कि मैं भी ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब मैं क्या कर सकती हूँ, वो बड़े हैं इसलिए मैं उन्हें मना भी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा सीनियर मेरे साथ काफ़ी अच्छे से था और उसने स्कूल में मेरी काफ़ी हेल्प भी किया था। तो ये कहती है कि ठीक है अभी मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ और फिर ये कॉल कट करती है। तभी इतने में जोई से हाई करने लगता है और इसके पास आ जाता है। शीनी से पूछती है कि तुम तो मिशन के लिए गए थे ना, तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो ये कहता है कि ऑफ कोर्स मैं तुम्हें मिस कर रहा था इसलिए मैं तुम्हें देखने आ गया। शीनी सुनकर बहुत ही खुश होती है और वो रोने लग जाती है। तो ये कहता है कि तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं, क्या हुआ है तुम्हें, क्या तुम्हें किसी ने बुली किया, मैं उसे अभी सबक सिखाता हूँ। तो ये कहती है कि नहीं मुझे किसी ने भी बुली नहीं किया है। फिर ये कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर हम हक करते हैं। फिर दोनों हक कर रहे होते हैं और शीनी से कहती है कि चलो आप हटते हैं नहीं तो कोई हमें देख लेगा। तभी इतने में सीनियर अपने मॉम डैड से कहता है कि शीन को आने में इतनी देर हो रही है, मैं उसे जाके देखता हूँ। और फिर वो बाहर आकर इन दोनों को ऐसे साथ देखकर शॉक हो जाता है और फिर उसके मॉम डैड भी आकर शीन और जो को ऐसे साथ देख लेते हैं और शीन से कहने लगते हैं कि आखिर तुम हमारे बेटे को ऐसे चीट कैसे कर सकती हो। तो जो कहता है कि ये चीट नहीं कर रही है, ये तो उल्टा पहले से मेरी गर्लफ्रेंड है और आपका बेटा हमारे बीच में आ रहा है।
तो फिर शिन का सीनियर कहने लग जाता है कि तुम वैसे भी बस इसके बॉयफ्रेंड हो ना, हस्बैंड तो नहीं हो, और इसका हस्बैंड तो सिर्फ मैं ही बनूंगा और तुम इसके लायक नहीं हो। नहीं तो तुम अपनी क्वालिटीज बताओ कि क्या तुम शिन को डिजर्व करते हो। तो फिर ये इन लोग को अपना आईडी दिखाने लगता है। तो ये लोग देखते हैं कि वो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का कैप्टन है। ये देखकर भी वो लोग को कुछ फर्क नहीं पड़ता है और ये लोग कहते हैं कि एक डिटेक्टिव होकर तुम अपने आप को क्या ही समझ रहे हो। और फिर ये सीनियर के मॉम डैड तो जो के ऊपर हंसने लग जाते हैं कि उन लोगों को लगा था कि वो भी कोई रिच फैमिली का यंग मास्टर होगा, लेकिन वो तो बस एक नॉर्मल सा डिटेक्टिव निकला। और फिर ये सीनियर का डैड कहता है कि मैं तुम जैसे लोगों को आसानी से यहाँ से निकलवा सकता हूँ। और फिर ये होटल के मैनेजर को कॉल करता है इन लोग को यहाँ से निकलवाने के लिए। और फिर जैसे होटल का मैनेजर यहाँ पर जो को देखता है तो वो शॉक हो जाता है और तुरंत ही उसे यंग मास्टर कहने लगता है। तो ये लोग काफी शॉक होते हैं कि उसे इतना रिस्पेक्ट क्यों दे रहा है। तो ये लोग को बताता है कि वो रिचेस्ट फैमिली का वारिस मिस्टर जो है। फिर ये लोग तो पूरे शॉक हो जाते हैं कि वो तो कितना ज्यादा अमीर है। फिर जो सीनियर से पूछता है कि क्या तुम अभी भी अपने आप को और मुझे कंपेयर करना चाहते हो। तो फिर वो मना कर देता है और फिर जोशिन को अपने साथ लेकर चला जाता है। और फिर दोनों जब टैक्सी में बैठते हैं तो जोशिन से पूछता है कि तुम्हें कहाँ जाना है। तो ये कहती है कि तुम जहाँ चलोगे मैं वहाँ चलूंगी। फिर ये बताता है कि मुझे तो काम है तो मैं अपनी वापस से फ्लाइट से जाने वाला हूँ। तभी इतने में टैक्सी ड्राइवर कहने लगता है कि आखिर कपल्स कहाँ जा ही सकते हैं, आप लोग होटल में जाओ। तो फिर जो ड्राइवर को कह देता है कि ठीक है फिर होटल चलो। फिर जैसे ये लोग होटल रूम में आते हैं तो शिन सोच रही होती है कि हम लोग तो सच में यहाँ पर आ गए। तभी ये से कहता है कि तुम डर क्या रही हो, मैं तुम्हारे साथ थोड़ी ना कुछ करने वाला हूँ। और फिर वो जाकर बेड पे बैठ जाता है और से कहता है कि देखो बेड कितना सॉफ्ट है, तुम भी आकर बैठो। तो कहती है कि नहीं मैं सोफे पे जाके बैठ जाती हूँ। और जो इसे रोक लेता है और उसे किस करने का नाटक करता है और फिर यहाँ से शावर लेने चला जाता है। फिर तो शिन बहुत ही स्माइल कर रही होती है। फिर जैसे ही जो बाहर आता है तब तक शिन सो चुकी होती है। फिर ये उसके फेस पे किस करता है। फिर ये उससे देखकर खुश हो रहा होता है और उसके फेस पे किस करता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही शिन की नींद खुलती है तो जो यहाँ पर नहीं होता है और उसने उसके लिए लेटर छोड़ कर गया होता है कि वो अपने बिजनेस ट्रिप के लिए वापस चला गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं जो अपने चीफ के ऑफिस में होता है और वो इसे चिल्ला रहे होते हैं कि क्या तुम्हें शिन के बारे में सब पहले पता लग गया था, तो फिर तुमने मुझे इस बारे में बताया क्यों नहीं है। ऐसी शिन की फैमिली ने कंट्री के लिए सेक्रीफाइस कर चुके हैं, तो मैं चाहता था कि कम से कम शिन इन सब से दूर रहे और वो एक अच्छी जिंदगी बिताए। तो जो कहता है कि इस वजह से ही तो मैं उसे यहाँ से भेजना चाहता था क्योंकि उसका यहाँ पे रहना सेफ नहीं होता। पर फिर मुझे बाद में एहसास हुआ कि वो यहाँ पे रहेगी तो मैं उसको अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाऊंगा, इसलिए फिर मैं मान गया। तो चीफ कहने लगते हैं कि लेकिन यहाँ पर रहना उसके लिए कितना खतरनाक है अगर वो इन्वेस्टिगेशन में पार्ट लेगी। तो ये कहता है कि मैं हूं ना उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, मैं उसे कुछ होने नहीं दूंगा। उल्टा अगर वो अब दूर रहेगी तो मैं उसे प्रोटेक्ट कर ही नहीं पाऊंगा। तो फिर चीफ कहने लगते हैं कि तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि वो गुंडा शीन की फैमिली से कितनी ज्यादा नफरत करता है और उसे पता लग गया कि शीन उनकी बेटी है, तो फिर तो वो उसे छोड़ेगा नहीं और उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। और सोचो उस गुंडे ने हमारे स्टेशन के ऊपर नजर रखा हुआ है, तो अगर उसे पता लग गया कि वो यहीं पर ही काम कर रही है तो वो नहीं छोड़ेगा उसे। इसलिए मैं कोई बहाना करके शीन को यहाँ से दूर भिजवा देता हूँ। शीन के लिए ज्यादा सेफ ये रहेगा कि वो बस एक डॉक्टर की जॉब करे और वो क्रिमिनल साइकोलॉजी में अच्छी है, तो इसलिए वो एक अच्छी डॉक्टर बन पाएगी। तो अब हम इस बारे में किसी को भी पता नहीं लगने देंगे कि वो जियांग फैमिली की डॉटर है और तुम शिन को भी इस बारे में मत पता लगने देना, ये सीक्रेट रखना। तो जो अपने चीफ को हाँ बोलकर यहाँ से चला जाता है और फिर हम देखते हैं कि जो अपने फ्रेंड जियांग के ग्रेव पर आया होता है और बहुत ही अपसेट होता है। फिर वो यहाँ पर शिन को कॉल करके उससे बात करते हुए उसके भाई को शिन की आवाज़ सुना रहा होता है। तभी इतने में शिन को चीफ की कॉल आती है, तो फिर चीफ उसे बताते हैं कि अब उसे हॉस्पिटल में जॉब करनी चाहिए, तो फिर वो मान जाती है। और फिर इसके बाद जब वो एयरपोर्ट पर पहुंचती है तो जो अपनी टीम के साथ उसे पिक करने गया होता है और जो की टीम मेंबर्स बहुत ही खुश हो रहे होते हैं कि वो दोनों साथ हो गए और ये लोग उन लोग का मजाक बना रहे होते हैं। तो जो कहता है कि लगता है मुझे तुम लोग को यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था। फिर ये सभी साथ में डिनर पे जाते हैं और जो के सभी टीम मेंबर्स उसे सॉन्ग गाने के लिए बोल रहे होते हैं, तो फिर वो गिटार बजाने के लिए रेडी हो जाता है और शीन से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए सॉन्ग गा रहा हूँ। और फिर जो यहाँ पर शीन के भाई का फेवरेट सॉन्ग गाते हुए उसे ही याद कर रहा होता है और उसे देखते हुए सोचता है कि मैं तुम्हारी बहन का अच्छे से ख्याल रख रहा हूँ। फिर हम फ्लैशबैक में शीन के भाई जियांग को देखते हैं जो कि जो का बहुत ही अच्छा फ्रेंड होता है और वो बहुत ज़्यादा बीमार होता है, इसलिए वो जो को समझा देता है कि मेरे जाने के बाद तो मेरी सिस्टर को ढूंढना और उसे बताना कि उसके मॉम डैड उसे कितना ज़्यादा प्यार करते थे और उसका भाई भी। फिर इसी के साथ ही फ्लैशबैक खत्म होता है और फिर सभी मिलकर यहाँ ड्रिंक कर रहे होते हैं और शीन तो एक ही कप में ड्रंक होने लगती है। फिर जो के सभी टीम मेंबर इन दोनों को साथ में टाइम स्पेंड करने के लिए छोड़कर चले जाते हैं और शीन जो को अपसेट देखकर उसे पूछने लगती है कि तुम्हें आखिर कौन सी चीज़ अपसेट कर गई है, मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो, ऐसा बोलकर उसे किस कर रही होती है।
पर फिर वो ड्रंक होकर इसके ऊपर ही सो जाती है। तो ये उसे कार में लाके बैठाता है। तभी फिर वो उठ जाती है और उसे कहती है कि तुमने अभी तक मुझे अपना सीक्रेट बताया नहीं। जो कहता है कि कौन सा सीक्रेट। तो वो उसे याद दिलाने लगती है कि उस दिन तुम स्टार्स को देखते हुए कुछ तो कह रहे थे और फिर तुम स्टॉप हो गए थे और तुमने मुझसे प्रॉमिस भी किया था कि तुम बाद में बताओगे। तो ये कहता है कि ठीक है, तुम सच में जानना चाहती हो ना। फिर वो उसे बताने ही लगता है कि इतने में वो फिर से ही सो जाती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब शीन की नींद खुलती है तो उसे याद आ रहा होता है कि कल वो इतनी ड्रंक थी और उसने जो के साथ क्या क्या करी है। फिर ये बहुत ही एम्बैरेस होने लगती है कि उसने जो को कल रात कितना ज्यादा परेशान करी। फिर जैसे ही बाहर आती है तो जो के साथ फिर ब्रेकफास्ट करने लगती है। फिर जो इसे कह देता है कि अगली बार ना तुम किसी और के साथ बिल्कुल ड्रिंक मत करना, क्योंकि तुम ड्रिंक होल्ड नहीं कर पाती हो। कल पता है तुम ड्रंक होने के बाद क्या क्या कर रही थी। तो ये कहती है कि नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो फिर जोई से याद दिलाने लग जाता है। फिर उसके बाद जब वो लोग कार से जा रहे होते हैं तो जोई से कहता है कि क्या अब हम दोनों डेट कर सकते हैं। शिन कहती है कि मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। और फिर वो जैसी कार का डोर खोल रही होती है तभी वो देखती नहीं है और एक बंदे को लग जाता है। फिर वो उसे सॉरी कहने लग जाती है। पर इस गुंडे के गार्ड शिन को चिल्लाने लगते हैं कि वो अपने आप को समझती क्या है और उनके बॉस को ऐसे चोट कैसे पहुंचा सकती है। तभी जो भी जल्दी से कार से बाहर निकलता है और इस गुंडे को चिल्लाने लगता है कि क्या तुम्हें वापस से जेल जाना है, तुम अभी तो जेल से छूटे हो ना। तो ये कहता है कि मिस्टर जो, मैंने किया क्या, इस लड़की ने मुझे अपनी कार से हिट करी और फिर इस वजह से मेरा गाड़ी से चिल्लाने लग गया, तो इसमें गलत क्या है। तो फिर जोई से चिल्लाता है कि आखिर वो इससे इस तरीके से कैसे बात कर सकता है और फिर वो उसे थप्पड़ भी लगाता है। तो फिर ये बंदा चुपचाप से जो से माफी मांगता है और फिर उसके बाद जो शिन के साथ उसके ऑफिस में होता है और उसे समझाने लगता है कि जब तुम्हारी ऑफिस की छुट्टी हो जाएगी तो मुझे बताना, मैं तुम्हें पिक करने आऊंगा। तो ये से पूछती है कि क्या तुम वो सुबह वाले गुंडे की वजह से ऐसा कर रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि वो मुझे परेशान करने आएगा। तो जोई से बताता है कि ये गुंडा कोई सिंपल नहीं है, ये उस बड़े गुंडे का पार्टनर है जिसका हाथ बहुत बड़े ड्रग केस में है और हम उसे ही पकड़ने के लिए ढूंढ रहे हैं। तभी शीनी से सवाल करने लगती है कि क्या कोई ऐसी चीज़ है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। जब से यहाँ पर मैं आई हूँ तुम मेरी इतनी केयर कर रहे थे और तुमने मुझे बताया भी नहीं कि तुम मुझे कैसे जानते हो। फिर ये उसे अपने गिफ्ट पार्सल का एड्रेस दिखाती है और कहती है कि जिस बंदे ने अब तक मुझे इतने सारे गिफ्ट भेजा है वो कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो। तो तुम मुझे बताओ कि ये सब क्या है। तो जो फिर भी सोच रहा होता है कि मैं इसे कैसे बताऊँ, अगर उस गुंडे को पता लग गया तो ये ऐसी खतरे में पड़ जाएगी। फिर इसे कहता है कि मैं सही टाइम आने पर तुम्हें बता दूंगा, तो क्या तुम थोड़ा और वेट कर सकती हो। तो फिर ये रोने लग जाती है और कहती है कि ठीक है, मैं अब तुमसे इस बारे में कुछ भी नहीं पूछूंगी, तुम मुझे खुद बताना। फिर हम यहाँ पर वो मेन वाले बॉस को देखते हैं जिसने शिन की पूरी फैमिली को मारा है। उसका बंदा यहाँ पर उसे शिन के बारे में सब बता रहा होता है कि वो इन्वेस्टिगेशन की टीम के लिए नई काम कर रही है और वो एक साइकेट्रिस्ट है। फिर ये बॉस जब शिन का फोटो देखता है तो उसे देखते के साथ ही पहचान जाता है कि वो जियांग फैमिली की डॉटर है, जिसके मॉम डैड और भाई को तो वो पहले ही मार चुका है और अब वो इसे भी नहीं छोड़ेगा, ऐसा वो सोच लेता है। और फिर हम देखते हैं कि जो यहाँ पर शिन के साथ उसके ऑफिस में होता है और तभी इतने में उसे कॉल आती है कि वो गुंडा आज एक ऑक्शन इवेंट में जाने वाला है और इन लोगों का मिशन है कि आज उसे कैसे भी करके वहाँ पे पकड़ के रहना है। फिर जो अपने मिशन के लिए जब यहाँ से चला जाता है तो उस गुंडे के लोग यहाँ पर आकर शिन को किडनैप करके लेके जाते हैं और जो जब यहाँ ऑक्शन इवेंट में पहुंचता है तो वो उस गुंडे को यहाँ पर पकड़ ही नहीं पाता और वो उल्टा इसी वीडियो में दिखाता है कि शिन उसके पास है, इसलिए वो कुछ भी हरकतें करने की कोशिश ना करे। और फिर ये गुंडा शिन को बताता है कि तुम्हें पता है तुम कौन हो, और फिर वो उसे उसके मॉम डैड के बारे में बता देता है जो कि अंडर कवर पुलिस एजेंट थे और वो लोग इस गुंडे को ही पकड़ने गए थे, पर इसने उसके दोनों मॉम डैड को मार दिया था। और फिर ये उसे उसके भाई के बारे में भी बताता है जो कि सेम जो की तरह डिटेक्टिव था और वो भी चुपके से उसके पास उसका ही आदमी बनकर उसे मारने गया था। पर जैसे इस गुंडे को पता लगा कि वो भी पुलिस के साथ मिला हुआ है तो फिर इसने उसे भी मार दिया। अब शीन यहाँ पर ये जानने के बाद काफ़ी शौक होती है कि जिस मॉम डैड को वो अब तक ढूंढ रही थी वो असल में अंडर कवर पुलिस एजेंट थे और जो को इस बारे में सब पता था, पर उसने मुझे फिर भी नहीं बताया। और फिर ये गुंडा शीन से कह देता है कि अब मैं तुम्हें भी मार के रहूंगा और वो जो को भी। पर हम देखते हैं कि शीन के लोकेशन की वजह से जो यहाँ पर उसे ढूंढते हुए आने लगता है, पर शीन यहाँ कैसे भी करके इस गुंडे को अपने बातों में उलझाए रखती है। और फिर जब वो यहाँ उसे मारने वाला होता है तभी इतने में जो यहाँ पहुंचकर इस गुंडे को मार देता है और शीन को बचा लेता है। फिर शीन बहुत ज्यादा खुश होती है कि अब उसके मॉम डैड का बदला पूरा हो गया है। और फिर इसके बाद शीन जो के साथ मिलकर अपने मॉम डैड और ब्रदर की ग्रेव पर गई होती है और जो यहाँ पर उसे उसके ब्रदर के बारे में बता रहा होता है कि वो उसकी कितनी केयर करता था और उसने इसे प्रॉमिस करवाया था कि वो हमेशा उसे प्रोटेक्ट करेगा। फिर शीन अपने ब्रदर को याद करके रोने लगती है और जोई से ये भी बताता है कि तुम्हारे मॉम डैड ने तुम्हें कोई छोड़ा नहीं था। जब वो मिशन के लिए जा रहे थे तो उन लोगों ने तुम्हें सेव करने के लिए अपने किसी डिस्टेंट रिलेटिव को तुम्हारा ख्याल रखने के लिए बोल दिया था और उन्हें पैसे भी दिए थे, पर वो डिस्टेंट रिलेटिव उस गुंडे से डर रहे थे कि कहीं वो लोग भी फंस ना जाए, तो उन लोगों ने तुम्हें किसी ऑर्फनेज के सामने बाहर छोड़कर चले गए थे।
और वो जो सारे गिफ्ट मैं तुम्हें सेंड किया करता था वो तुम्हारे ब्रदर की जगह सेंड करता था। तुम्हारे ब्रदर ने तुम्हारे लिए बहुत सारे गिफ्ट लेके रखा था पर वो कभी तुम्हें दे ही नहीं पाया। फिर शिनी से पूछती है कि यानी तुम इस वजह से मेरा ख्याल रख रहे थे, तुम मेरे भाई की लास्ट विश पूरी कर रहे थे। तो ये कहता है कि शुरू में तुम्हें इसीलिए ढूंढ रहा था लेकिन अब ऐसा नहीं है। और फिर जो शिन को घर लाकर उसके भाई के सारे गिफ्ट वगैरह दिखाता है जो उसने पहले से ही खरीद के रखे थे। और फिर जो शिन से बताता है कि मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक स्पेशल गिफ्ट है। और फिर वो उसे रिंग दिखाते हुए शादी के लिए प्रपोज करने लगता है और कहता है कि मैं नहीं जानता कि तुम अभी मुझे हाँ बोलोगी या नहीं, और या तुम इसके लिए रेडी हो या नहीं, लेकिन मैं और इंतजार नहीं कर सकता। मैं अब पूरी जिंदगी भर तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ। फिर शिन तो इसे हाँ बोल देती है और जो उसे जल्दी से रिंग पहना देता है। फिर दोनों ही बहुत ही हैप्पी होते हैं और इस ड्रामा की एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।